साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह रावत। अपने ही देश को, अपने ही इलाके को आग के हवाले कैसे किया जाता है, इसका एक उदाहरण अगर आपको देखना है तो उत्तरकाशी के पुरोला में जो हुआ उसे देख सकते हैं। हिंदुत्ववादी संगठन और हिंदुत्ववादी पत्रकार दोनों किस तरह से उत्तराखंड को और उत्तराखंड के एक इलाके उत्तरकाशी को आग के हवाले कर रहे हैं, वह आपको इस घटना में दिखाई देगा। दो व्यक्तियों के द्वारा किए गए एक कथित अपराध को वहां के एक पत्रकार अनिल ओसवाल और हिंदुत्ववादी संगठनों ने किस प्रकार सांप्रदायिक बना दिया। इस सवाल का उत्तर जानने के लिए न्यूज़ लॉन्ड्री में अनमोल प्रीतम की रिपोर्ट पढ़िए। 17 जून 2023 को प्रकाशित इस रिपोर्ट का शीर्षक है उत्तराखंड, हिंदुत्ववादियों और एक पत्रकार ने रची लव जिहाद की साजिश। इस सवाल एक डिटेल रिपोर्ट है जिसमें इन्वेस्टिगेट किया गया है कि किस तरह से उत्तरकाशी के पुरोला में एक पत्रकार और हिंदुत्ववादी संगठनों ने मिल करके एक मामूली अपराध की घटना को सांप्रदायिक रंग दे दिया। न्यूज़ लॉन्ड्री की इस रिपोर्ट में परत दर परत खोज कर बताया गया है कि इस घटना को मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए एक पत्रकार अनिल ओसवाल और हिंदू संगठनों ने साजिश रचने के लिए क्या क्या किया। जिस लड़की का अपहरण किए जाने की बात कही जा रही है, उस लड़की के परिवार वालों ने साफ साफ कहा कि इस घटना को सांप्रदायिक रंग दिया गया। लड़की के माता पिता नहीं है, वह अपने मामा और मामी के साथ रहती है। उसके मामा स्कूल में शिक्षक हैं। सुरक्षा की दृष्टि से न्यूज़ लॉन्ड्री ने अपनी रिपोर्ट में मामा का असली नाम नहीं दिया है। रिपोर्ट में मामा का नाम बदलकर राकेश रखा गया है। राकेश ने बताया कि घटना के बाद से ही हिंदुत्ववादी संगठनों ने उनका जीना हराम कर दिया। ये संगठन राकेश पर घटना को लव जिहाद बताने का दबाव डाल रहे थे। इतना दबाव कि राकेश ने अपना सिम बंद कर दिया और एक नया सिम खरीद लिया। राकेश ने इन संगठनों से परेशान होकर अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और बाहर से ताला लगवा दिया। जिन दो लड़कों के साथ लड़की पाई गई थी उनके नाम जितेंद्र सैनी और उबैद खान हैं। राकेश के थाने पहुंचने से पहले ही अनिल ओसवाल अपनी ओर से एक शिकायत बनाकर थाने में मौजूद था। अनिल चाहता था कि राकेश उसके द्वारा तैयार शिकायती पत्र में साइन कर दे, लेकिन राकेश ने साइन करने से मना कर दिया क्योंकि अनिल ओसवाल द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में जितेंद्र सैनी का नाम नहीं था, सिर्फ उबैद खान का नाम था। पुलिस ने भी अनिल ओसवाल की शिकायत को महत्व नहीं दिया। यहां असफल हो जाने के बाद अनिल ओसवाल ने एक और चाल चली। वह अपनी एक वेबसाइट चलाता है bbckhabar.com। इस वेबसाइट पर उसने एक झूठी खबर फैला दी जिसका शीर्षक था नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर भगाने के आरोप में 2 गिरफ्तार, लव जिहाद का मामला हिंदू संगठनों में उबाल। राकेश ने बताया कि घटना के दिन ही उन्होंने उबैद खान और जितेंद्र सैनी से माफ़ी मांग लेने के लिए कहा था, लेकिन जब उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी और जिद पर अड़े रहे तो शिकायत दर्ज करवानी पड़ी। राकेश का कहना यह है कि अगर उबैद खान और जितेंद्र सैनी माफ़ी मांग लेते तो बात वहीं ख़त्म हो जाती। राकेश का कहना है कि वे हिंदुत्ववादी संगठनों के किसी भी प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए, जबकि उन पर ऐसा करने के लिए बहुत ज़्यादा दबाव था क्योंकि राकेश इन संगठनों के सांप्रदायिक एजेंडे को समझ गए थे। क्या आपको लग रहा है कि हिंदुत्ववादी संगठन उस लड़की या उस जैसी और लड़कियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं? तो पुरोला क्षेत्र की 16 जून की एक और घटना पर गौर करते हैं। 16 जून को 10वीं क्लास की एक लड़की घर से गायब हो जाती है। पुलिस उसके फ़ोन की लोकेशन के आधार पर विकास नगर में उसे पकड़ लेती है। उसके साथ 4 लोग और पकड़े जाते हैं जो उसे लेकर कहीं जा रहे थे। ये चारों एक ही समुदाय के हैं। इनके नाम हैं अनन्या चौहान, हिमांशु, विक्रम सिंह और सूरज कुमार। अनिल ओसवाल और हिंदुत्ववादी संगठनों ने इस केस के विरोध में न जुलूस निकलवाए, न बाजार बंद किए, न चारों आरोपियों के घर पर धमकी भरे पोस्टर चिपकाए। 16 जून की इस घटना में तो लड़की 110 किलोमीटर दूर तक आ चुकी थी। चारों आरोपियों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया गया, लेकिन हिंदुस्तान अखबार ने इस खबर का शीर्षक क्या बनाया, जरा शीर्षक पर गौर फरमाइए। पुरोला से फरार 10वीं की छात्रा बरामद, 4 गिरफ्तार। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया है। हिंदी का एक अखबार लड़की को फरार बता रहा है। अखबार चारों आरोपियों पर अपहरणकर्ताओं का लेबल भी नहीं लगाना चाहता। अखबार ने सारी जिम्मेदारी लड़की पर डाल दी कि वह फरार है, जबकि कॉल डिटेल्स के आधार पर पुलिस इसे ऑर्गेनाइज क्राइम मानकर चल रही है। अगर हिंदुत्ववादियों को लड़कियों की चिंता होती
तो वे इस कथित ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ भी सड़कों पर होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि चारों आरोपियों में से एक भी मुसलमान नहीं निकला। शायद अब आपका भ्रम दूर हो गया होगा कि हिंदुत्ववादी संगठनों को महिलाओं की सुरक्षा की चिंता नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अगर होती तो वो इस मामले में भी सड़कों पर उतर रहे होते और पुलिस जिसे ऑर्गेनाइज क्राइम बता रही है कॉल डिटेल्स के आधार पर, वे उसके खिलाफ सड़कों पर उतरे होते, प्रदर्शन कर रहे होते, महिलाओं के प्रति चिंता को जाहिर कर रहे होते। लेकिन उन्हें तो एक ही काम करना है, उन्हें उत्तराखंड को, जो कि अपेक्षाकृत एक शांत राज्य है, उस राज्य को आग के हवाले करना है। तर्क और तथ्य ज़रूरी हैं। तथ्यों तक पहुंच बनाइए और तर्क का इस्तेमाल कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे थे वीरेंद्र सिंह रावत का यूट्यूब चैनल।